Hello to all the students of class 8. Welcome to your English grammar class. Okay, so in today's class we will be studying the other part of the first chapter, that is the sentence. Earlier we had discussed what is a sentence, and we also discussed two type of sentences: assertive sentences and interrogative sentences. In assertive sentences we have two type of sentences: affirmative and negative. Interrogative we had already discussed. Now moving on to the third, that is imperative sentences. Okay, so students, I'll tell you what imperative sentences are. Okay, so imperative sentences are: an imperative sentence is a type of sentence that gives instruction, advice, command, order, डायरेक्शन और मेक अ रिक्वेस्ट. ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कोई एडवाइस दी जाती है, कोई कमांड दी जाती है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई डायरेक्शन दी जाती है या फिर कोई रिक्वेस्ट करी जाती है. ठीक है, इन सेंटेंसेस में यू की बात होती है लेकिन यू हिडन होता है इन सेंटेंसेस में. और इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल कहता है कि ये या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर डू नॉट से स्टार्ट होके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, या फिर प्लीज़, ऑलवेज, नेवर से स्टार्ट होके प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा यूज़ होता है. अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे ऑलवेज वॉक इन क्यू इन स्कूल, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं यू शुड ऑलवेज वॉक इन क्यू इन स्कूल, लेकिन हमने यहाँ पे यू को अवॉइड करके सेंटेंस को ऑलवेज से स्टार्ट किया है, तो यह इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाता है. ठीक है, तो हमने कहा ऑलवेज, देखिए ऑलवेज से स्टार्ट हुआ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे वॉक. ठीक है, हम सेकंड पे आते हैं. सेकंड एग्जांपल, डू नॉट. जब डू नॉट से स्टार्ट हुआ तो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है. डू नॉट वॉक ऑन द रोड, सड़क पर मत चलो. यहाँ पे भी हम ये बोल सकते थे यू शुड नॉट वॉक ऑन द रोड, लेकिन हमने इसको इम्पेरेटिव किया है इसलिए डू नॉट वॉक ऑन द रोड. यू का हमने यूज़ किया ही नहीं है. प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, कृपया मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आए. तो प्लीज़ यूज़ किया, उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज़ किया है, ब्रिंग. ओके, फिर है लिसन केयरफुली. तो हमारा फर्स्ट कहता है, फर्स्ट रूल स्टार्ट्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. लिसन क्या है यहाँ पे, वर्ब. ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं यू शुड लिसन केयरफुली, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हमने सिर्फ क्या बोला, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो. फिर है नेवर अब्यूज़ एनीबडी. जब हमने नेवर से स्टार्ट किया तो भी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया, वो है अब्यूज़. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं, पर इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क के सेंटेंसेस देखे होंगे. तो उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, सरप्राइज, इमोशन, जॉय, सैडनेस एक्सेट्रा. ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, या फिर कोई सरप्राइज यानी कि कोई आश्चर्य, आप अपना आश्चर्य हो गए हैं, वो कोई और इमोशन, आप दुखी हैं, आप खुश हैं. ठीक है, जॉय या फिर सैडनेस एट्सेट्रा. एक्सक्लेमेशन जो सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं या फिर उनमें एक्सक्लेमेशन मार्क से, या फिर उनमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा. एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या होते हैं उससे पहले हम ये पढ़ते हैं. कुछ वर्ड्स हैं जैसे वाओ, ब्रिलियंट, ऑसम, आउच, हुर्रे, अलास, ब्रावो, अमेजिंग. ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोलते हैं हम इन वर्ड्स को. ये वर्ड्स हमें यह बताते हैं कि यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है.
अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, ओह दिस इज़ अ सैड न्यूज़, ठीक है। तो ये ओह ऐसे हम बोलते हैं ना, ओह बुरा हुआ। अरे वाह ऐसे बोलते हैं हिंदी में, अरे वाह। तो ये वही वर्ड्स हैं, वाओ, आई हैव वन द मैच, ठीक है। फिर है यू आर अमेजिंग। तो ये इनमें या तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होगा या फिर सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बुक में एग्जाम्पल देखिए हुर्रा वी हैव वन, यहाँ पे खुशी जता रहे हैं कि वाह हम जीत गए। गॉड हेवेंस, वो सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क से सेंटेंस को एंड किया। अलास यू हैव फेल्ड अगेन, यहाँ पे वो दुख दिखा रहा है, अरे तुम फिर से फेल हो गए, ऐसे। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, मतलब ऐसे करके। तो यहाँ पे इन सेंटेंसेस को हम ऐसे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप अपनी कोई विश, कोई आपकी मन की इच्छा या कोई प्रेयर या आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा होप रखते हैं, उनको एक्सप्रेस करता है। उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस होप, विश, कीन डिज़ायर और अ प्रेयर, ठीक है। ये या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं या फिर कभी कभी फुल स्टॉप से भी ख़त्म होते हैं ये सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आई विश आई वर अ प्रिंसेस, वो अपनी विश क्या बता रहे हैं, काश मैं एक प्रिंसेस होती, ठीक है। मे द किंग लॉन्ग लिव, ये किससे ख़त्म हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। क्या कह रहे हैं कि मेरी ये प्रेयर है कि जो राजा है वो बहुत लंबी उम्र पाए। विश यू अ हैप्पी जर्नी, आपको एक सुखद यात्रा, सुखी यात्रा हो आपकी। तो ये विश कर रहा है, यहाँ पे भी विश कर रहा है, यहाँ पे भी, मतलब अपनी एक इच्छा जता रहा है, ठीक है। हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, खुश रखे। तो ये भी एक क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप ये बता रहे हैं कि आप भगवान से क्या चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आप, एक विश है आपकी, ठीक है। अब हम बुक में एग्जाम्पल देंगे। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। गॉड सेव द प्रेसिडेंट, भगवान राष्ट्रपति की रक्षा करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम ये जो हमने 3 सेंटेंसेस पढ़े हैं ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इनके रूल्स को, ठीक है। प्लस आपका होमवर्क है, आप 5 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लिखेंगे, 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखेंगे और 5 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस लिखेंगे। प्लस आप इन तीनों सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंसेस की डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई हुई हैं इनको आप लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।